नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 28 मई 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट, सरकार बनी तो 30 लाख खाली पदों पर जो है वो बहाली तुरंत। राहुल गांधी ने खुरुसपुर, पालीगंज, जगदीशपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं उनको चुनावी सभाओं को लेकर के संबोधित किया और उसी में ये बातों को लेकर के उल्लेख किया। एक चीज आपने स्टार्टिंग से ही देखी होगी कि बीजेपी की तरफ से किसी भी प्रकार का रोजगार को लेकर के बात नहीं हो रही, परंतु जो विपक्षी पार्टी उनकी तरफ से रोजगार का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। अगली अपडेट है, 8 साल में नहीं निपटा अनुदेशक भर्ती विवाद। यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में शारीरिक शिक्षा जो विषय है उसके 32,022 अंशकालिक अनुदेशक हैं, उनकी भर्ती का विवाद का निपटारा 8 साल भी बाद भी नहीं हो सका है। 3.25 साल तक लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में यह प्रकरण हाईकोर्ट में वापस भेज दिया था, जहां पिछले 1.5 साल से एक बार फिर मामला विचाराधीन है। इतना समय बीतने के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी निराश हैं और 2016 को सपा सरकार में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशक जो है उनकी भर्ती शुरू हुई थी और उसी को लेकर के बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट आपकी है, सीधी भर्ती पर ही जोर, प्रमुख परीक्षाओं का अता पता नहीं। 5 परीक्षाएं हो चुकी हैं स्थगित, जून में भी 2 परीक्षाओं का टलना तय है। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीवीएससी की ओर से स्थगित की गई सभी प्रमुख परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग इन दिनों केवल सीधी भर्ती जो है वो करा रहा है और वह भी विशेषज्ञता वाले पदों पर, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही सीमित है। जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनकी तिथियां तय नहीं हो पा रही हैं। आयोग इन दिनों विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञता वाले चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू वगैरह करा रहा है। बाकी जो परीक्षाएं हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं, जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आयोग ने 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स की जो परीक्षा है प्रारंभिक, 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, 9 अप्रैल से प्रस्तावित अपर निजी सचिव परीक्षा, स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी। इनको लेकर के नई तिथियां अभी तक घोषित नहीं की गई। लास्ट में लिखा है कि अभी मुख्य परीक्षा की तिथियों का भी और आगे बढ़ाना जो है वो देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है, पेपर लीक में फंसे स्कूल ने नहीं माना आयोग के नियम। आरओ जो लीक परीक्षा है उसको लेकर के बताया गया है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस देकर बयान के लिए जो है वो बुलाया गया है। एसटीएफ जांच कर रही, नोटिस जारी किया। सीसीटीवी फुटेज को पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था। तो निजी स्कूल है उसके स्तर से लापरवाही सामने आई, पेपर लीक की जांच कर रहे एसटीएफ को साक्ष्य मिले हैं कि ये जो स्कूल है यहाँ से पेपर लीक हुआ है, जहाँ पर लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन का पालन जो है वो नहीं किया गया था। अगली अपडेट आपकी है, सरकार बनी तो महालक्ष्मी योजना लागू करेंगे। राहुल गांधी जी जो है उनके द्वारा कहा गया है कि हर गरीब परिवार की एक महिला को प्रति माह 8,500 रुपए जो है वो मिलेंगे और उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया महालक्ष्मी योजना जो है वो लागू की जाएगी। अगली अपडेट आपकी है, जिसमें मध्य विद्यालय यदुपट्टी की छात्रा क्लासरूम में हुई बेहोश, उपचार करने के बाद आया होश। यहाँ पर जो हीट वेव है उसका लगातार असर स्कूलों में भी दिख रहा है। और मधुबनी से न्यूज है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। इसी प्रकार गया भास्कर से न्यूज देखेंगे जिसमें नागालाल अग्रवाल मध्य विद्यालय में प्रार्थना के दौरान कई बच्चे हुए बेहोश, अफरा तफरी। और यहाँ पर बेहोशी का कारण गर्मी जो है वो बताया जा रहा है और लगातार विद्यालय जो है यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। आगे देखेंगे तो गया भास्कर से ही गर्मी के कारण स्कूल की छात्रा और शिक्षिका की बिगड़ी तबियत, भर्ती, यहाँ पर भी यही सारी चीजें देखने को आपको मिलेंगी। अगली देखेंगे तो छपरा से न्यूज है जिसमें हीट वेव की शिकार हुई मसरक कस्तूरबा विद्यालय की 20 छात्राएं अस्पताल में भर्ती। यहाँ पर भी छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल वगैरह भेजा गया है। पारा देखेंगे तो 42 डिग्री के पार है। अस्पतालों में भी मरीज जो है वो बढ़ गए हैं। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की कवायद शुरू हो गई है। पोस्टिंग को लेकर के 29 मई से रिक्तियां तैयार करने का कार्य शुरू करेगा शिक्षा कार्यालय, जिसमें पहले चरण में 6,505 शिक्षक हुए उत्तीर्ण। 6 जून को पोस्टिंग की संभावना है। बेतिया से जो है वो न्यूज है, नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे 5 मौके, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देख पाएंगे जिसमें तारीख 27 की देखने को मिलेगी। दरभंगा से न्यूज नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है बीपीएससी टीआरई 1-2 के अंतर्गत नियुक्त सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संदर्भ में।
इसमें यहाँ पर वही दिया गया है कि आपको प्रमाण पत्र सारे जो है उनकी छाया प्रति और निर्गत तिथि ये सारी चीजें 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराने को लेकर के दिया गया है। फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया गया है। तो लगातार जांच चल रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। एक नोटिफिकेशन मोतिहारी से भी निकला है 27/5/2024, कल ही की आप तारीख देख पाएंगे। दिनांक 28/5/2024 को विद्यालय का विवरण उपलब्ध कराने के संदर्भ में इसमें लिखा है कि प्रक्रिया जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता उपरांत है विशिष्ट शिक्षक के पदस्थापन की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर चल रही है। उक्त कार्य संपादन के लिए विद्यालय के छात्र शिक्षक विवरण की आवश्यकता को देखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि 28/5/2024 को संध्या 5 बजे तक प्रखंड संसाधन केंद्र के मोतिहारी में स्वयं या प्राधिकरण जो शिक्षक है उनके माध्यम से विद्यालय के विषयवार वर्गवार छात्र संख्या और शिक्षक का विवरण जो है आपको उपलब्ध कराना है। अगली अपडेट लास्ट अपडेट है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा जो भी जुड़ रहे हैं। कि बीएड संयुक्त जो प्रवेश परीक्षा है उसको आज तक ऑनलाइन आवेदन का मौका। 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को विस्तारित किया गया था। छपरा से न्यूज है, यानी बिहार के बीएड को लेकर के यहाँ पर बात जो है वो की गई है। बाकी यहाँ पर नेट बंद की वजह से छपरा से कम आए आवेदन, अब तक महज 6430 आवेदन ही मिले हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। तो यही था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट पूछ सकते हैं, और सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि बाकी करंट अफेयर्स रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।